जिंदाबाद 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 आवाज दो अंग्रेज है आवाज दो अंग्रेज है इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वित्त मंत्री हाय 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 वित्त मंत्री हाय 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मोदी सरकार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 बैंकों का निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो वित्त मंत्री हाय 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 वित्त मंत्री हाय 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 सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर हेडक्वार्टर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने, जहां मधुबनी शहर के अलग अलग विभिन्न बैंकों के कर्मचारी यहां मौजूद हैं अपने मांगों को लेकर। जैसा कि आप सबों को पता है कि पिछले दो दिनों से आज दूसरा दिन है, हड़ताल का दूसरा दिन है, और यह लोग प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अपने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम मिलकर जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से क्यों इन लोगों को नाराजगी है और ये आखिर चाहते क्या है। ये धरने का दूसरा दिन है। धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों धरने पे आप? धरने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों का निजीकरण के विरोध में ये धरना आयोजन किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन में पहले सरकार द्वारा बैंकों का विलय प्रस्ताव लाया गया, उसमें बहुत सारे बैंकों एक दूसरे में विलय कर दिया गया। अब विलय पश्चात जो है कुछ अब सरकार जो है इसमें बैंकिंग बिल में ला रही है कि कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। अगर बैंकों का प्राइवेटाइज हुआ तो इतने सारे जनधन खाता सरकार अपने गर्व से कहती है कि 125 करोड़ देशवासियों का ये बैंक है, सबों का जनधन खाता है, सामाजिक सुरक्षा के तहत जोड़ा जाए। कितने सारे प्राइवेट बैंकों में ये सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। आप जरा जाके डाटा देखिए कि कितने सारे प्राइवेट बैंक में प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, गैस सब्सिडी योजना, पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है। एक बैंक द्वारा ही सरकार के सभी प्रस्ताव को हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं कि ये देश हित में ये योजना चल रही है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी। सर, और लोगों से भी हम बात करते हैं अभी। सर, आपका नाम क्या है? विपिन चंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, आप ये बताएं कि पिछले कुछ सालों से जो सरकार है अभी केंद्र की और बिहार की, केंद्र की बात करते हैं अभी हम, इन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और लोग फख्र से कहते हैं कि मोदी सरकार है जो बहुत कुछ किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से बैंक कर्मियों को हमेशा हड़ताल करना पड़ता है। इसकी मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है सर कि केवल इंटरनेशनल मुद्दा पर हमारे मोदी जी सफल हुए हैं, घरेलू मुद्दा पर बिल्कुल ही फेल्योर हैं। जहाँ देखिए अभी यूपी में जो कांड हुआ है, अजय टोनी के बेटे ने किसान को रौंद दिया, उसके बावजूद उनका ये नहीं हो पाया, समझे नहीं हो पाया है। साथ साथ गवर्नमेंट सरकार हम लोगों के ऊपर थोपती जा रही है काम, लेकिन उसके बदले में न तो इक्विपमेंट हो रहा है न कुछ हो रहा है। मेरा एक सवाल है कि आप बैंक अफसर हैं और आपका बच्चा सपना देखता रहा होगा कि मेरे पिताजी बैंक में है और मैं उनसे बड़ा अफसर बनूंगा बैंक का। हाँ। क्या आपके बच्चे का सपना पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा सर। अपने बच्चे को बैंक में अभी जो सरकार की पॉलिसी है उसमें भी पूरा होगा। पूरा होगा नहीं, क्या करना होगा उसे? उसके लिए सर हम लोग तो बैंक कर्मी हैं, उसको लोन लेकर के पढ़ाए हैं। अच्छा, अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अगर प्राइवेट तो तब नहीं हो पाएगा सर। आपने कहा पूरा होगा। हाँ। जो बच्चा सपना देखा कि मैं एक अफसर बनूंगा, हाँ। अगर पीओ बनूंगा, लेकिन जो हालत बन रही है आप लोगों की, उसको आप लोग पूरा क्या करेंगे? नहीं हो पाएगा सर। प्राइवेट होने से नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी पे जो है उसको तो कंठ पकड़ करके हटा दिया जा रहा है। मांग क्या है आपका सरकार से? सरकार से मांग है कि प्राइवेटाइजेशन बंद करे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो। प्राइवेट बैंक था, यस बैंक बुड़ गई। आज उनके पैसा के लिए लोग हाहा करता, कहाँ से मिला पैसा? पैसा सुरक्षित क्या नाम है आपका? मिथिलेश मंडल। मिथिलेश मंडल नाम है। सर, आप बताएं कि क्या कहना है इस हड़ताल को? क्या आज के बाद भी हड़ताल खत्म हो जाएगी? क्या सरकार आपके इन 2 दिनों के हड़ताल से बात को मान लेगी? अगर सरकार हमारी आज के बात को नहीं मानती है तो आगे के तारीख में हमारा ऊपर का संगठन जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ रहेंगे और हर हाल में अनिश्चित हड़ताल तक की डिमांड हम अपने ऊपर वाले से करते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे हम आपको लोग। नहीं लग रहा है कि ये बहुत नुकसानदेह होगा? नुकसानदेह होगा सर, लेकिन देश को बचाना है, देश को बचाना हमारा नारा है। देश बचाओ बैंक बचाओ। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने लिए, हम देश के लिए कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं। जो ये 400 रुपये वाला वृद्धा पेंशन वाला आदमी आता है, गैस सब्सिडी वाला आता है,
वो कोई भी प्राइवेट बैंक में घुस नहीं सकता है सर, वो घुस भी नहीं सकता है। और हम लोग उसका सब काम करते हैं, मुफ्त में ATM देते हैं, जो भी काम करना होता है सब कुछ करते हैं। लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये सैलरी बढ़ाने का नहीं है, देश बचाने का है ये हमारा। सर आप यंग है, एक चीज बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी मैं एक आप अपनी बात तो रख रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा लोग कहते हैं कि बैंक में अब कर्मचारी कम हो गया है, काम ज्यादा हो गया है, एग्जैक्टली क्या है आपका क्या कहना है? नहीं, सही बात है। बैंक जो आज के दिन में दबाव झेल रही है वो वाकई बहुत ज़्यादा दबाव झेल रही है। हर बैंकों में कर्मचारियों का अभाव है और सरकार की योजनाएं सारे सरकारी बैंक ही कर रहे हैं। इसके लिए प्राइवेट बैंक इसमें कहीं कदम ताल नहीं मिला रहे हम लोग के। इसके चलते सरकारी बैंकों पे लोड बढ़ रहा है और ऑब्वियसली आज के दिन में नई नियुक्तियां नहीं हो रही है और जिसके तहत दबाव बढ़ रहा है। सर थोड़ा आप सामने आइए ना, तो सामने आइए। आप ये बताइए कि आप अभी यंग ही ब्लड है, कोई ये नहीं है, आप बैंक कर्मी है। नोटबंदी के वक्त जो हाल बैंक कर्मियों का था, मुझे लगता है जैसा हम लोग भी सुना जाना कि घर के लोग खफा हो गए थे बैंक कर्मियों से कि वो अब घर के बजाय जो है बैंक में टाइम दे रहा है। आप लोगों ने देश हित में काम किया था, आज कैसा लग रहा है आपको? सर आज तो मुझे सरकार पे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय मैं 8 बजे बैंक जाता था और 2 बजे रात में घर आता था। यही हाल लगभग 2 महीना तक चली। इससे पहले जनधन खाता खोलने के लिए हम लोग 125 करोड़ वासियों का जनधन खाता खोले, कैंप करके खोले और इस पे सरकार वाहवाही लूटी। हम लोगों को उसमें कुछ नहीं मिला। जब खाता NPA होता है तो सरकार कहती है बैंक वाले लोन डुबा दिया, और सरकार जितना भी प्लान आता है सरकार के द्वारा लोन बांटा जाता है, लेकिन वही लोन जब खराब होता है तो सरकार कहती है बैंक वाले ने डुबा दिया। आज प्राइवेट होगा तो जितना भी गरीब है, मध्य वर्ग का है, सबको नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट होने से जैसे पहले 1969 से पहले गरीबों का खाता नहीं हुआ करता था, साहूकारों का बैंक हुआ करता था। उसी प्रकार आने वाले दिन में वही होने वाला है। इसलिए हम लोग 2 दिवसीय स्ट्राइक पे हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर। थैंक यू। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।